कैसे आधी रात में इतने को डोल लो तो अपनी बहू के संग सुहागरात मनाई जा रही का? आज के दिन भी तू ऐसे पूरे घर में मोहर डोल लो। बता का बात है, दूध दूध चाहिए का? और तुम्हें दूध की पड़ रही है या मेरी बहू की इज्जत लुट रही है? अरे खज्जी बेटा, आज तेरी और तेरी बहू की सुहागरात है तो इज्जत तो लुटेगी ही उसकी। और बेटा इस चीज को इज्जत लूटना नहीं कहते, ये तो होता ही है सुहागरात वाले दिन। तू भी पता नहीं यहाँ का कैसी कैसी बातें कर रहा है, पढ़ा लिखा है तू, इतना तो जानता ही होगा। सब ठीक है, खामो खाजी टेंशन मत ले तू। अरे सब ठीक तभी तो होता जब मैं अपनी बहू के संग सुहागरात मना तो तुम्हारे छोड़ कर गाने सुहागरात मना लिए मेरी बहू के संग। अब मैं अब ठीक कैसे मानूंगा? मैं तो यही मानूंगा मेरी बहू की इज्जत लूट रही भज्जी ने। अरे बेटा कैसी कैसी बात कर रहा है तू? पापा कैसी बात न कर रहा हूं मैं, भज्जी मेरे कमरा में और मेरी बहू के संग सुहागरात मनाने की कोशिश करी है मैंने, और मोने का सुहागरात मना भी नहीं होगा मेरी बहू के संग। और मेरा चूतिया बना दिया, मैं चूतिया बना के घर से बाहर भेज दूं ताकि ये मेरी बहू के संग सुहागरात मना सके। अब जैसे मुझे ये बात पता चली मैं भाग भाग आया बाहर से, और जैसे मैं कमरे में घुसा हूं ना पापा ये मेरी बहू के संग मिला है, मेरी बहू के संग। पापा भाग दो बीच में से। देखो यार की शक्ल कितनी तगड़ी प्लानिंग बनाई है मैंने, मेरे जैसे बाल कटवा लिए ताकि ये मेरे जैसा लग सके, मेरी बहू यार पहचान न सके। कितना तगड़ा खेल खेला है मैंने। और ऐसे ही हुआ, मेरी बहू यार को पहचान ना पाई, यार को खजी समझ रही होगी मेरी बहू, तो घोड़ी बन गई होगी यार सामने। ना बनी बानी घोड़ी, झूठ बोल रहा है यार तू, इतना कुछ ना हुआ, तू इतने में आ गया है, मैं कुछ करने की सोच रहा इतने में, इतने तू आ गया, कुछ हुआ ही ना हमारे बीच में। और मैं कुछ करने की ना सोच रहा हूं, मैं तो बस आजमा रहा भाभी है। माहौल मत बना मेरे सामने तू, देख रहे पापा तुम्हें आगे कर तू तब भज्जी यूं मैं क्या सुन रहा हूँ? पापा तुम कुछ ना सुन रहे, तुम खामखांगे अपनी नींद बर्बाद कर रहे हो, तुम आराम से सो जाके याकी बातों में काहे को आ रहे हो तुम? इतनी बड़ी बात ना, इतनी बड़ी यूं बता रहा है कहां कह रहे हो? इतनी बड़ी बात ना, मेरी वेशभूषा बना के मेरी बहू के संग सुहागरात मनाने लगा और यूं कह रहे हो, इतनी बड़ी बात ना। ओए यहाँ पे आ पहले। जा बुला रहे पापा। अरे तू आ यहाँ पे, यहाँ बुला रहा मैं। अच्छा मोए बुला रहे हैं? हाँ पापा। मरने को तो काम कराइए तेने, मर मरा का जाएगा। पहले तू मेरे को यूं बता, तेने क्या सोच के ये सब करने की कोशिश करी है? तेरी शादी ना होती का, तेरी शादी ना करवाते का हम, तेरी सुहागरात ना बनती का? अगर तो को इतनी जल्दी सुहागरात बनाने की पड़ रही तो मेरे को बता रहा, तू मैं कराता तेरी शादी जल्दी से जल्दी। खज्जी की बहू के संग तू अपनी ऐसी कैसे मनाने गया? समझा पहले तू, तेरी भी तो सुने में ऐसी कहावत है जो तू खज्जी की बहू के संग सुहागरात मनाने की घुस गो। वो पापा मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंट। हाँ कैसा एक्सपेरिमेंट? पापा तुम तो जानो ये भाभी नई नई आई है घर में, और हम दोनों बहन की शक्ल बिल्कुल सेम टू सेम है और हाइट भी सेम टू सेम ही है। तो मैं यूं देखना चाह रहा हूं कि भाभी मेरे को पहचान पाएगी या ना पहचान पाएगी। ऐश्वर्या भाभी हमारे बालों से ही पहचानी हमको, क्योंकि मैं नीले बाल रखी और भैया के बाल चॉकलेटी है, तो मैंने सोची अगर मैं भी चॉकलेटी बाल कटवा लूं अपने भैया जैसे। समझ रहे हो ना पापा तुम? बात बता पूरी। हाँ बता रहा हूँ। तो मैं यूं सोच रहा हूँ अगर मैं भैया जैसे सेम टू सेम बाल कटवा लूं तो भाभी मुझे पहचान पाएगी या ना पहचान पाएगी। तो फिर मैंने यूं सब आजमाने के लिए भैया जैसे बाल कटवा लिए। तो मैं थोड़ी देर के लिए भैया के कमरा में आया कि भाभी आज मेरे को सुहागरात वाले दिन खज्जी समझेगी या भज्जी समझेगी। क्योंकि ऐसा होता है ना पापा, अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती हो तो वो लाखों की भीड़ में से उसे पहचान लेती है। तो मैं भी यही सोच रहा भाभी मेरे को पहचान लेंगी कि मैं भज्जी हूँ। तो मैं घुसा चला भाभी के कमरा में। तो फिर मैं ऐसी कहने लगा जैसे आज के दिन भैया कहता भाभी थे, मैं कह रही फिर भाभी थे भाभी अपने कपड़ा उतारिए। मैं तो सोच रहा था भाभी पहचान लेगी मेरे को, कपड़ा वपड़ा ना उतारूंगी तो भाभी तो सच में कपड़ा वपड़ा उतारने लगी। घोड़ी सी बन गई भाभी, मतलब सुहागरात मनी जाती अगर भैया ना आता तो। देख रहे हो पापा इतनी बकचोदी कर रहे हो तुम तो, और तुम भी आगे सुने जा रहे हो। यूं ना आदत है कि हाथ पैर में तोड़ के घर के बाहर लटका देने, जो आदत है ऐसा काम न करे। सुने जा रहे हो आगे, तुम सुने जा रहे हो। अरे मैं इतनी देर से कहने तो लग रहा हूँ कि भाभी के संग मेरा कुछ ना करो, बस भाभी घोड़ी बनी है और मैंने कुछ करो ना, इतने में तू आ गया। सुनी अब एक बात बता तुम लोग को, हर आदमी हर एक महीना में अलग हेयर स्टाइल करा रहा है, मेरा भी मन अलग हेयर स्टाइल कराने का कर तो काहे न काहे दिन। अगर मैं बाई चांस तेरी जैसी हेयर स्टाइल करवा लाता काहे से महीना में, तो भाभी तो मैं खज्जी समझती, तेरी लोग एक तो पप्पी देके चली जाती है। मेरा मकसद भाभी के संग स्वागत मनाना नहीं था, मेरा मकसद ये था कि भाभी मेरे को पहचाने कि मैं खज्जी हूँ। भाभी मेरे को पहचाने के इस घर में दो एक जैसी शक्ल के लोग रहते हैं, एक भज्जी रहता है एक खज्जी रहता है। भाभी को ये सब जानना पहचानना होगा जो आगे से ये सब गलती ना करे। मैं तो बस यही चाह रहा हूँ, मेरा मकसद स्वागत मनाना थोड़ी है। मैं भी जानूं मैं भाभी के संग स्वागत कैसे मनाना है, तो ये बताइए। मतलब
मतलब बहू को तू घोड़ी बना के समझा दो। इसकी सजा तो तेरे को जरूर मिलेगी। अभी पुलिस को कॉल मिलाता हूँ और जब जेल में सड़ेगा ना तो 2-3 महीने के लिए तब पता चलेगा तेरे को तूने कितनी बड़ी गलती करी है। लगा करती पुलिस वाले को कॉल डलवाई से जेल में। ऐसा मत कीजिए पापा, अगर आपने भज्जी जी जेल में भिजवा दिए तो लोग बाहर क्या सोचेंगे? इसमें हमारे ही घर की बदनामी है और हमारा ही नुकसान है, ऐसा मत करिए। वैसे इसमें मेरी भी गलती है, भज्जी सही बोल रहे थे, मैं भी इनको नहीं पहचान पाई थी। मैं तो इनको खज्जी ही समझ रही थी। अब आगे से मैं भी इस चीज पर ध्यान दूंगी कि खज्जी कौन है और भज्जी कौन है। सही किया भज्जी जी ने जो कुछ किया। चलो कोई तो या घर में मुझे कुछ समझने वाला आया। भाभी बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। तुम समझिए ना मेरी फीलिंग में मैंने ये सब क्यों करो क्या ना करो। अब आगे तो ध्यान देंगे। मैं भज्जी हूँ और ये खज्जी है। मोह तो पहचानो तुम, हमारी भावनाओं से पहचानो हम कौन है। समझी भाभी? हाँ सही कह रही हो आप। अब मेरा मुंह देख लो, अभी तो पूरी रात पड़ी है, जाके अपनी सुहागरात क्यों ना मनावे। यूं मत सोचे मैंने तू माफ कर दिया। आधा ऐश्वर्या आधा भज्जी की मम्मी। भज्जी बड़ी मुश्किल से बचाओ आप तो। अब कान में ऐठा देना, आज के बाद ऐसी गलती करने की सोच भी मत लियो। संभल नहीं मैंने वैसे बात।